कि उस भगवान ने जिस जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिस जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमूषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा, सोचते। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है बड़ा खोड़ला है, नगर में एक व्यक्ति रहता है बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमूषा शिवजी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। जिस मार्ग से विमूषा निकल कर जाता उस मार्ग को लोग खाली कर देते, फिर भी विमूषा आनंद में रहते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गणदानी के भरोसे चलते हैं। विमूषा जिस मार्ग से निकलता लोग रास्ता छोड़ देते, मुख नहीं देखते, गांव के लोग बड़ा आश्चर्य करते, विमूषा की ओर कोई जाता नहीं। अब जरा विचार करना, इतना गंदा रहने वाला, इतना गंदा दिखने वाला विमूषा शिव जी के मंदिर में सेवा करता, आनंद में उसका शरीर कई जगह से आड़ा टेढ़ा था, फिर भी शंकर की आराधना करता। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हो गए। खड़े क्या चढ़ाया था विमूषा ने जो भगवान शिव प्रसन्न हो गए? अरहर की पत्तियां। क्या चढ़ाया था? जम के बोलो जरा। अरहर की पत्तियां। कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है
कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटे और कहें, अब बताओ गुरुजी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती है। तो हमारा निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदुषा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसमें, विदुषा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो ये तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सवेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हो जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा लेते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, शिव जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न कर, केवल विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। और श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उनने। दया सिंह जी आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सुंदरता को जनमानस को प्रसिद्ध किया। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर। और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाकर वर प्रदान।
विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, एक बहन ने पत्र में लिखा है, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंभु। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा की। शिव तत्व लोग कहते हैं सीहोर की कावड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है? जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़
महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती, वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है। संतान दे इतना महत्व कुबरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, क्या ना है। आप उससे संबंध, विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, भयंकर नेत्र। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया और अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया। शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर फिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर जो वृक्ष की पत्ती मिले उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया। वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। विदुषी देने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास में, भगवान शिव को कार्य सिद्ध वही होगा, काम सिद्ध वही। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का शिवलिंग का श्रृंगार किया, पत्तियों को तोड़। क्या दें भगवान शिव को, क्या प्रदान करें भगवान शंकर को, क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे,
जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे, शिव उसको स्वीकार कर, शिव स्वीकार कर। कार्य सिद्ध वही होगा, काम सिद्ध वही होगा। भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो सब। बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझे, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल कार्य सिद्ध शिव वही के होगा, स्वरूप को, काम सिद्ध वही होगा। केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख, कुछ बोल नहीं रहा, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं